कक्षा 6 और 7th विषय है संस्कृतम। कक्षा 6 और 7 विषय है संस्कृत। संस्कृत में हमारा चल रहा है समास प्रकरणम। क्या चल रहा है? समास प्रकरण। समास प्रकरण में भी हम कर रहे हैं कर्मधारय समास। क्या कर रहे हैं? कर्म धारय समास। कर्मधारय समास के एक एक भेदों के बारे में मैं आपको उदाहरण सहित उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी तक उनके उदाहरण नहीं कराए, उनके बारे में समझा रहा हूँ। तो कर्मधारय समास में हम इससे सबसे पहले बात किए विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, इसके बारे में बात की। उसके बाद नंबर 2 पे आए हम, बात किए उपमानोपमेय। उपमानोपमेय कर्मधारय समास। इन दो के बारे में बात कर लिए, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उपमानोपमेय कर्मधारय समास। अब आज हम बात करेंगे उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। उपमानोत्तर कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। उपमानोपमेय में एक उपमा देने वाला और एक उपमेय। अब उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास। तीसरा है उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास। यानी उपमानोपमेय कर्मधारय में जैसे उदाहरण दिया हुआ था घन श्याम। घन श्याम। अब घन क्या है? उपमा है। क्या है? उपमा। अब श्याम क्या है? यहाँ पे उपमेय है। क्या है? उपमेय है। अब इसी में उल्टा हो जाएगा। उपमानोपमेय में क्या हो जाता है? उपमानो उत्तर पद में इसमें उपमा पहले आया है, उपमेय बाद में आया है। इसमें क्या हो जाएगा? उपमेय पहले आ जाएगा। उपमेय पहले आता है। पहले आता है। ठीक है। उपमा बाद में आता है। ये अंतर होता है उपमानोपमेय और उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास में। ये विशेषकर अंतर है। एक बार संक्षिप्त रूप में मैं इन तीनों के बारे में इधर साइड में आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। विशेषण विशेष्य में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है।
एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। ये निश्चित नहीं होता है कि कौन सा पद विशेषण है और कौन सा पद विशेष्य है। जो पद विशेषता बताता है वो विशेषण है और उस पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। ये पहचानने के तरीके हैं, ये विशेषण विशेषण। अगला है उपमानोपमेय। इसमें एक पद उपमा होता है, उपमा होता है तथा एक पद उपमेय होता है, उपमेय होता है। यानी एक पद की तुलना दूसरे पद से की जाती है, समानता की जाती है कि वो इसके जैसे, वो इसके जैसे। इस प्रकार के उदाहरण उपमानोपमेय कर्मधारय में आते हैं, तुलनात्मक वाक्य। नंबर 3 पे है उपमानो उत्तर पद। इसमें उपमेय पहले आता है तथा उपमा देने वाले शब्द बाद में आते हैं। ये सामान्य बातें हैं, जो 3 कर्मधारय के समास के हम भेद किए हैं उनके बारे में ये सामान्य बातें हैं। यदि इन बातों को हम नहीं जानेंगे तो हम इनके उदाहरण भी सही से नहीं कर सकते। इन बातों को, इन नियमों को पहले आप सही ढंग से समझें, उसके बाद इनके उदाहरण अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।